सुबह आप लोगों ने देखा मेरी बाइक गड़बड़ हो गई थी तो मैं नैनीताल जा नहीं पाया। तो ज़रूरी नहीं है कि कीड़े खाली अमरूद में ही हो। अब मैं बस से जा रहा हूँ, आप लोगों को पूरी आइटनरी दिखाता हूँ कि बस का किराया कितना लगा, कैसे पहुँचा, एक एक चीज़ आप लोगों को अपडेट करूँगा। अभी बस आने में अभी आधा घंटा बाकी है, तब तक कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। फाइनली लखनऊ आ गए। ये रही हमारी बस। अभी मैं हूँ स्नो पॉइंट पे और बिना स्वेटर जैकेट के चला आया। तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तो अभी मैंने जैकेट खरीदी है और नैनीताल में बहुत ठंड है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल पाला कट रहा है, बहुत ठंड है। दुनिया को पसंद होंगे बड़े शहर, बड़े लोग, बड़े ऐशो आराम। मुझे तो मोहब्बत है इन पहाड़ों से, इनकी खामोशी से, इनकी मुश्किलों और इनके अपनेपन। कब से आंटी है आपकी शॉप ये? 3 साल हुए हैं। स्नो पॉइंट पे आना है एक बार सब लोग स्पेशल पकोड़े और ताजा पकोड़े हैं, दाल चावल, ब्रेड पकोड़े, मैगी, पहाड़ी पत्ते की पकौड़ी फेमस है। पहाड़ी पकोड़े हैं, पत्ते जर्दी के। और सबसे अच्छी आपकी चाय। चाय ज़रूर ट्राई करिएगा, मैंने भी ट्राई करी है। स्नो व्यू पॉइंट पे शॉप है इनकी आंटी की, डायनासोर पार्क के सामने। डायनासोर पार्क के सामने है। ये हिमालय व्यू पॉइंट के पास एक छोटा सा वाटरफॉल मिला है, खूब ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। ये है हिमालय दर्शन पॉइंट, पर बादल बहुत ज़्यादा है इसलिए हिमालय दिख नहीं रहा है आपको भी और मुझे भी। लोकेशन बहुत प्यारी है, पहाड़ी पहाड़। इन पहाड़ों ने मुझे सिखाया कि जितना ऊपर जाना है उतना ही मजबूत होना पड़ेगा। हवा तेज होगी, रास्ते कठिन होंगे, लोग कहेंगे रहने दे, मुश्किल है। पर अगर दिल सच में जाना चाहता हो तो मुश्किलें सिर्फ एक इम्तिहान। ये है नैनीताल की लोकल मार्केट और ये रहा हमारा माल रोड। लोकल मार्केट में बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, जैसी एग्जीबिशन में लगती हैं छोटी छोटी। और क्राउड बहुत कम है अभी नैनीताल में, जैसा आप लोग वीडियो में रेगुलर देख रहे हैं। ओवर क्राउडेड है ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली है। या हो सकता है कि अभी वीकेंड ख़त्म हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे वाला, आज मंडे है और बच्चों के स्कूल भी खुल रहे हैं, ये भी रीज़न हो सकता है। बहुत ठंड है। मैं फर्स्ट टाइम किसी ट्रिप पे अकेले घूमने निकला हूँ। अकेले घूमने जाना एक तरह की पागलपन की श्रेणी में आता है। ना फ्रेंड्स ना फैमिली, कोई नहीं, आपके साथ कोई भी नहीं है। रूम में भी अकेले रहना है, अकेले हर जगह घूमना है। और कहीं रूम लेने जाओ या कन्वेंस जो भी बुक करो तो सब पूछते हैं कितने लोग हो, तो बताना पड़ता है अकेले हैं। तो रिएक्शन भी थोड़े अलग अलग तरह के होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये पहली बार था और धीरे धीरे इसको रूटीन में ले आऊँगा। थोड़ा सा अजीब मुझे भी लगा, आदत नहीं थी, चाहे ये कह सकते हैं। लेकिन कब तक किसको किसको पकड़े। जब भी किसी से बोलो तो अपनी परेशानी बताएगा, अभी नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, अभी नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने, उसके अगले महीने। जब उसके अगले महीने उसको तैयार किया तो दूसरा बीमार, तीसरे को समस्या। चल दिए, अब चलते हैं नैना देवी मंदिर, आपको दिखाते हैं। कमल नयन सुख सादिके नैना देवी जगमात, भक्त जनों का
सुखमयी दो प्रभा धन्य हिमाचल हिम पर्वत जहाँ तेरा शुभ था हो नतमस्तक। कानपुर में चिल्ला रहे थे हाय गर्मी, ठंडक चाहिए थी। अब यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडक मिल गई है, अब वापस कानपुर की याद आ रही है। गर्मी इतनी ठंड है कि ना कंबल से बाहर निकल रहे हैं ना नहा रहे हैं। अरे कच्चे नहीं सूख रहे हैं, कल से पड़े हुए हैं। कल जब मैंने चेक इन किया था 11 बजे, 23 घंटे हो चुके हैं। चलो फिर सो जाते हैं। ये मैंने रूम लिया था बिल्कुल बजट में, क्योंकि ये जो व्लॉग था ये बिल्कुल बजट आइटनरी में था कि कितने कम से कम पैसे में आप नैनीताल आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। ये पूरा रूम है, ये सिटिंग है, ये बेड है, थोड़ा फैला हुआ है, मेरे कपड़े वपड़े फैले हैं। और ये आपका थोड़ा सा ये वॉशरूम है। इसके जो चार्जेस थे उन्होंने 2500 रुपये बताए थे, क्योंकि पीक सीजन चल रहा है। पर हम लोग तो कानपुर वाले हैं, तो मैंने उसको घिस के 1500 पे ले आया। इससे नीचे मिलता भी नहीं। रूम अच्छा है, बस यही है कि मैं अकेला हूँ। अगर ये 2 लोग होते तो ये और सस्ता पड़ जाता मेरे हिसाब से, 750 रुपये पर हेड आ जाता। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि अगर आप अकेले हैं तो जल्दी आपको होम स्टे में अलाउ नहीं करते हैं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया, अगर आप 2 पैक लेते हैं रात को तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूरे नैनीताल में सिर्फ 2 ठेके हैं, एक माल रोड पर है और एक ये हाई कोर्ट के सामने वाली जो पार्किंग है वहाँ पे पूरा फूड पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे वेज नॉन वेज पूरा खाना मिलता है। एक ठेका वहाँ पर है और एक माल रोड पर है, और ठेके का समय सुबह 9 से 11 बजे तक का है। धन्यवाद, अब चलते हैं। 29 जून सोमवार की सुबह में आया था और आज हो गई है 1 जुलाई बुधवार। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अपने होटल से चेकआउट कर रहा हूँ। थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर कर लूँगा और खाना खाऊँगा। उसके बाद यहाँ से टैक्सी से काठगोदाम, और फिर काठगोदाम से मेरी बस है कानपुर की रात को 9:40 पे। अब चलते हैं अपने घर की ओर। बाय बाय नैनीताल। किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? वो वक्त आने पे बदलती है। हमारा भी वक्त आएगा, तब तक के लिए नजर और सब्र। आज मेरी नैनीताल जर्नी का लास्ट डे है। अभी मैं हल्द्वानी में हूँ। यहाँ से होटल से चेकआउट करके सीधे रात को बस पकड़ के कानपुर आ जाऊँगा, सुबह पहुँच जाऊँगा मतलब। तो मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी से एक्सपीरियंस करी कि सोलो ट्रैवलिंग में आप बिल्कुल फ्री हैं। मतलब होता है ना कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो घूमने क्यों जाता है इंसान? थोड़ी सी शांति के लिए, पीस, कोई चिक चिक नहीं, थोड़ा सा सुकून चाहता है। तो सोलो ट्रैवलिंग में वही मिला। कोई नहीं है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जागना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, आज आराम ही करना है या आज सिर्फ घूमना है, ये सब कुछ डिसाइड सिर्फ आपको करना है। दूसरा कोई भी नहीं है। आपका मन होगा तो आप घूमोगे, नहीं मन होगा आप रूम पे पड़े रहोगे, या कहीं भी लंबे निकल गए, रात तक घूम रहे हैं, सुबह 4 बजे तक घर आए। मतलब ओवरऑल आप ही का डिसीजन है। सेकंड पर्सन कोई है ही नहीं, सिंगल कोई नहीं है। और मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जब आप किसी फ्रेंड्स या फैमिली में जाते हैं तो जो आपकी जो ट्रिप होती है वो बेकार हो जाती है, क्योंकि जाते सब लोग बहुत अच्छे से हैं। जहाँ 1-2 दिन बीतने तो कुछ ना कुछ, सपोज़ खाना ऑर्डर किया, दाल अरहर, तो एक चाचा उधर से निकलेंगे, यार दाल कौन खाता है, दाल कौन खाता है यार, दाल तो घर पे भी खाते हो। भैया पनीर, तो पीछे से एक फूफा आएंगे निकल के, यार पनीर पता है कितना मिलावटी है, पता नहीं काहे से बना रहे हैं, सोयाबीन से बना रहे हैं, कब का रखा होगा उनके डीप फ्रीज़र में। पनीर उन्हें नहीं खाया करो कहीं का भी, सामने जब तक दूध औटा के देख ना लो। हर जगह का पनीर नहीं खाते हैं, हटाओ पनीर, ख़राब खिला देगा। तब तक तीसरे एक और निकल के आएंगे, मिक्स वेज खाएंगे। फिर चौथा आएगा, यार मिक्स वेज कैसे खा लोगे, सूखा कैसे खाओगे, रोटी के साथ तो ग्रेवी चाहिए ना। वो वापस पनीर पे आ जाएंगे। वाह,
एक काम करो फिर पनीर में देख लेते हैं। तो जो पनीर नहीं मंगाना है उस पर भी 2 घंटे वार्तालाप होएगी। ये होता है दोस्तों में। और अगर पीने वाले हैं तो ट्रिप एंड होते होते कोई ना कोई 2 चिरंदे ज़रूर होते हैं जो दारू पीने के बाद पैसे के हिसाब में चिक चिक कर ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, कभी भी आप लोग मेरे साथ ट्रिप करिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप 10,000 का बजट लेके चल रहे हैं तो आप 5,000 एक्सेस डाल के चलिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं वहाँ पे कहाँ क्या खर्चा होगा। ये थोड़ी होता है कि हर समय नाप रहे हैं इतने रुपए लगेंगे इतने रुपए लगेंगे। अगर आपको सब कुछ पता हो तो आप वहाँ घूमने क्यों जाएंगे, नया एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। और कई जगह लगता है कि हाँ पैसे बर्बाद हुए, लेकिन वो चलता है, इतना नहीं सोचा जाता है। अगर आप फैमिली ग्रुप में गए तो हस्बैंड वाइफ में कुछ होता है कि कुछ अच्छे होते हैं कि हाँ 1-2 होते हैं कपल चिरंदे टाइप के, और पता चला 2 दिन ट्रिप के बीते, 5 दिन की ट्रिप थी, 2 दिन बाद अब मुंह फुलाए घूम रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, अब बातचीत बंद हो गई। तो वो कह रहे हैं अच्छा घूमने चलो, हम नहीं जाएंगे तुम ही जाओ। ये सब चिरंदे टाइप के होते हैं बहुत सारे कपल। और अगर आप लोगों को कभी चलना हो एक मेरे साथ तो ज़रूर चलिएगा, आपको अलग एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे ट्रिप की जाती है। पैसे के बारे में सोचना नहीं है। अगर पैसे की दिक्कत है तो जाओ मत, और जाओ तो अच्छे से घूमो फिरो मौज करो। और अभी तो मैं आ गया हूँ, अभी मेरी अक्टूबर में फिर से नैनीताल की ट्रिप होगी। कोई मेरे साथ चलने का इच्छुक हो तो बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, राधे राधे। सो फाइनली यहाँ से भी निकलते हैं हल्द्वानी से। होटल कांता में रुका था मैं नैनीताल से लौटने के बाद। अब मेरी बस का समय होने वाला है, 9:40 पे बस है कानपुर की। बस रास्ते में खाना खाऊंगा अभी कहीं पे, फिर यहाँ से निकल लूँगा। आपको एक रूम दिखा देता हूँ, बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा रूम था। वॉशरूम नीट एंड क्लीन, ये मेरी जैकेट। बहुत बढ़िया रूम था, प्यारा सा कोजी जिसको कहते हैं, कंफर्टेबल, अच्छी नींद आने वाला। अब यहाँ से निकलते हैं अपन अपने घर कानपुर के लिए। घर जाने की खुशी एक अलग ही होती है, भले ही 2 ही दिन में वापस लौट जाओ। लोकेशन क्या है इसकी, ये कौन सी जगह लगती है? सर ये हल्द्वानी के मंगल पड़ाव है, मंगल पड़ाव। बस स्टैंड के सामने ही है। यहाँ से बस स्टेशन तो आधा किलोमीटर है, रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया होटल था, मुझे अच्छी फैसिलिटी मिली। आप लोगों को मैं डिटेल डाल दूंगा। कांता नाम था होटल का, आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। ओके भैया। सो फाइनली हम निकल लिए अपने होटल से, होटल कांता। बढ़िया सर्विस थी, अच्छा होटल है, छोटा था लेकिन बढ़िया था, नीट एंड क्लीन, अच्छी फैसिलिटी। अब यहाँ से जो चौराहा है उसको बोलते हैं होंडा चौक, मंडी गेट, वहाँ से हमारी बस स्लीपर बस कानपुर की मिलेगी। बस का टाइम है 9:40, अभी 1 घंटा बाकी है। अभी पहले कहीं खाना खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं, फिर आपको आगे का दिखाते हैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले